नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि बलवती सदा, इसका अर्थ क्या है? बुद्धि से आप अच्छे से समझते हैं। बुद्धि, जो हमारी बुद्धि होती है, बलवती माने बलवान, सदा माने हमेशा, कि जो बुद्धि है वो हमेशा बलवान होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अच्छे से कि सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है। क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण ही सब पर राज करता है। वो बलवान शरीर से बलवान नहीं है, लेकिन इंसान बुद्धि से बलवान है। इसलिए बुद्धि हमेशा बलवान होती है, और इसी के आधार पर हमारा ये पाठ है, जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा, कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। प्रस्तुत पाठोऽयं सुखसप्ततिः। सुखसप्ततिः कथाग्रन्थस्य, कथा ग्रंथ से संपादनं कृत्वा, संपादन करके संगृहीतो अस्ति, संग्रहित है। अत्र यहाँ पर पाठांश से, पाठांश में सलघुपुत्राभ्याम, स मने अपने, लघुपुत्राभ्याम छोटे पुत्रों के, सह मने साथ में, कानन मार्गेण, कानन क्या होता है? जंगल, वन के मार्ग से, रास्ते से, पितृगृहम अपने पिता के घर को, प्रति मने के लिए, गच्छन्त्या मने जाती हुई, बुद्धिमती इति नाम्या, बुद्धिमती नाम की महिलायाः, महिला, मति कौशलम, मति एक बुद्धि का ही पर्यायवाची है, अपनी बुद्धि के कौशल से प्रदर्शितो वर्तते, प्रदर्शित करती है। या जो पूर्वतः सामने, समागतम आए हुए, सिंहम अपि शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य डर पैदा करके, ततः निवारयति उसको दूर कर देती है। कि जब शेर उसके सामने आता है तो उसको भी वो डरा देती है, एक बार उसका उस अपने इस दुख से निवारण कर लेती है। यम कथा, यह कथा, नीति निपुणयोः, नीति निपुण सुख सारिकयोः, जो सुख सारिका है, कथा माध्यमेन, कथा के माध्यम से, सैद्धृते विकासार्थम प्रेरति, सैद्धृत विकास के लिए हमें प्रेरित करती है। अब हम अपनी कथा को शुरू करेंगे। यह उससे पहले एक वर्णन था जो हमने अभी देखा है, तो यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, कि अस्ति माने है, देवलाख्यो ग्राम है, कि कोई देवलाख्य नाम का ग्राम है, गांव है। तत्र वहाँ पर राज सिंह नाम, राज सिंह नाम का राजपुत्र है, राजपुत्र वस्ती स्म रहता था, कि वहाँ पर राज सिंह नाम का कोई राजपुत्र रहता था। एकदा, एक बार, केनापि किसी के द्वारा भी, आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी जो पत्नी है, बुद्धिमती, क्या नाम है उस पत्नी का? बुद्धिमती, और उसका नाम क्या है? स्वयं का राज सिंह है, और उसकी पत्नी का नाम क्या है? बुद्धिमती। पुत्र दव्योपेता, अपने दो पुत्रों के साथ, पितृगृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर के लिए चली। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, गहन जंगल के अंदर, सा उसने, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, ददर्श देखा, कि जब वो अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही थी गहन जंगल में से, तो उसने क्या देखा? एक बाघ को देखा। सा वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, बाघ को आते हुए को देखकर, धाष्ट्रयात दृढ़ता से, ढिठाई से, पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों पर, चपेटया माने थप्पड़ से, प्रहृत्य प्रहार करते हुए, जगाद माने बोली, कि जब उसने देखा कि बाघ उनकी तरफ आ रहा है, तो उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार किया और बोली, कथम एक एक सो, कि कथम माने कैसे, एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुत कलह जो झगड़ा है वो कर रहे हो। अयम एक, यह एक है, तावत विभज्य उसको ही बांटकर, भुज्यता माने खा लो, कि क्यों तुम एक एक के लिए लड़ रहे हो, ये तो बाघ एक ही है, तुम इसको एक एक करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, उसके बाद कोई अन्य, द्वितीय माने दूसरा, कोई लक्ष्यते माने लक्षित हो जाएगा, मिल जाएगा, कि पहले तुम इसे एक को बांट कर खा लो, उसके बाद अन्य कोई दूसरा मिल जाएगा। उसके बाद इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी की बाघ को मारने वाली है, काजिद अयमिति यह कोई, मत्वा माने मानकर, व्याघ्रो माने भाग, व्याकुल चित्तो भय और से व्याकुल होकर, नष्ट माने डर गया और वहाँ से
भाग गया, कि वह उसने सोचा कि वो कोई बाघ को मारने वाली है, इसलिए वो डर गया और वहाँ से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्तो सा, निज बुद्धिया माने अपनी बुद्धि से, विमुक्ता माने मुक्त हुई, सा माने वह, सा माने वह, भयाद माने भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी माने रूपवती नारी, कि वह अपनी बुद्धि से विमुक्त हुई, वह भय से बाघ के, भामिनी रूपवती नारी, अन्योपि दूसरे भी, बुद्धिमान लोग के, जो बुद्धिमान जो लोग हैं संसार में, मुच्यते माने बच सकते हैं, महतो व्यत बहुत बड़े भय से, कि जैसे उसने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से वह रूपवती नारी बाघ के डर से, भय से मुक्त हो गई, वैसे ही दूसरे लोग भी अपनी बुद्धि से भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित माने कोई, धूर्ता माने धूर्त, श्रृगाल माने सियार, गीदड़, हसन आ हंसता हुआ बोला, भवान आप, कुतः कहाँ से, भयात भय से, पलायितः माने भाग कर आ रहे हो, कि आप डर से क्यों भाग रहे हो। व्याघ्र है, बाघ बोलता है उसे, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बूक गीदड़, कि सियार तुम भी जाओ जाओ, त्वमपि तुम भी, किंचिद किसी, गूढ़ प्रदेशम किसी अंदर गहरे प्रदेश में तुम भी चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, बाघ को मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम उसे मैं, हंतुम आरब्धा मारने के लिए तैयार, परम परंतु गृहीत कर जीवितो नष्ट है, अपनी गृहीत माने ग्रहण करके, कर माने हाथों पर, जीवित माने जीवन, कि अपने जीवन को हथेली पर रखकर, नष्ट डर से, शीघ्रम तद अग्रता है जल्दी से वहाँ से आया हूँ, कि जैसी मैंने सुनी है वो यहाँ से आप इसको दोबारा देख लें बार, यत्रो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे सूर्यते, कि जैसे कोई बाघ को मारने वाले शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम वह आज मैंने, हंतुम आरब्धा मारने के लिए तैयार, परम गृहित कर जीवित हो, गृहित कर अपने हथेली पर अपनी जान को रखकर, शीघ्रम तदग्रता है उसके सामने से मैं, वहाँ से मैं भाग कर आया हूँ। श्रीगाल है व्याघ्र, तवया तुम, महत कौतुकम बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, आवेदितुम डरे हुए भागे हो, यद जो मानुषाद अपि मनुष्यों से भी विभेषी माने डर गए हो, कि तुम कैसे उत्सुकता से एक मनुष्य से भी डरे हुए हो। व्याघ्र है, प्रत्यक्षम एव सामने ही, मया मेरे द्वारा, सा आत्म पुत्रम एव पुत्रा पुत्रो एक एक सौ, कि जो अपने पुत्रों को एक एक करके, माम अंतु मुझे, अंतु माने मारने के लिए, माम अंतु मुझे मारने के लिए, कलह मानव की दोनों को झगड़ते हुए लड़ते हुए, कलह क्या होता है झगड़ा, चपेटिया मैंने थप्पड़ से, प्रहरंती प्रहार करती हुई को मैंने, दृष्टा मैंने देखा, कि उसने अपने पुत्रों को मुझे मारने के लिए तैयार, जो मुझे मारने के लिए तैयार थे, उनको आपस में झगड़ते हुए उनको थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा। उसके बाद गीदड़ बोलता है, स्वामीन स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, कि वो धूर्त जो जहाँ पर है, तत्र गम्यताम वहाँ चलते हैं। व्याघ्र भाग, तव तुम, पुनः फिर से, तत्र वहाँ, गतस्य जाकर, सा उसके, सम्मुखम अपिक्षते सामने अगर यदि हो जाओगे, यदि तरही तो, तव्या अहम हंतव्य इति तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा, कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र है। उसके बाद बाघ बोलता है, श्रीगाल, यदि त्वम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़कर यासी आते हो, तदा तब, वेला अपि अवेला साथ स्यात्, वेला अपि अवेला क्या होता है, कि वेला होता है एक शर्त, कि शर्त का भी उल्लंघन होगा, यानी कि ये तुम्हारे लिए शर्म का भी अतिक्रमण होगा अगर तुम फिर भी वहाँ से ऐसे भाग कर आ गए। जम्बुक, यदि, एवं तरही, यदि इस प्रकार, माम मुझे, निज गले बद्ध्वा अपने गले से बांधकर, चल सत्वरम माने चलो शीघ्रता से, स व्याघ्र वह भाग, तथा कृत्वा वैसा करके, कान्नम ययु दोनों जंगल में चले गए। श्रीगालेन सहितम, श्रीगाल के साथ, पुनः आयांतम दोबारा आए हुए को, व्याघ्रम माने भाग को, दूरात माने दूर से, दृष्टवा माने देखकर, बुद्धिमती माने बुद्धिमती, कि जब उसने दूर से ही देखा कि श्रीगाल के साथ क्या कौन आ रहा है, बाघ, चिंतितवती वो सोचने लगी, जम्बुकम कृतो उत्साहात, कि जम्बुक के द्वारा, गिदड़ के द्वारा उत्साहित किया गया, व्याघ्रात माने भाग, कथम मुच्यताम अब कैसे उससे मुक्ति पाई जाए।
परंतु प्रत्युत्पन्नमति, तभी उसने उत्पन्नमति से अपनी, तब प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है कि हमारे दिमाग में एकदम से जो बुद्धि हमारी उत्पन्न होती है, सा वह जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्या, कि उसके आक्षिप्य अंगुल्या, कि उसके ऊपर अंगुलियों को रखकर, तर्जंती वाच, उसको ताड़ती हुई बोली, रे धूर्त, कि रे मूर्ख, दुष्ट, तब या तुम्हारे द्वारा दत्तम मैंने दिए गए थे, मह्या मैंने मेरे द्वारा, कि तुम्हें मेरे द्वारा व्याघ्र तरयम पूरा, पहले 3 भाग मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए थे। विश्वास्य अपि अध्यय एकमानीय, कि विश्वासित होकर भी आज सिर्फ एक को लेकर, कथम यासी वदन, कि तुम कैसे आज एक को ही लेकर आ रहे हो, कि उसने जो गीदड़ था, सियार था, उसके तरफ ही अपना आक्षेप करते हुए बोली कि ये मूर्ख, कि पहले मैंने तुम्हें 3 भाग दिए थे और इतना विश्वसित करे जाने पर भी तुम्हारे द्वारा कैसे तुम आज एक को ही लेकर आ रहे हो। इति उक्त्वा, यह कहकर, धाविता तृणम धाविता, दौड़ते हुए, व्याघ्र मारी भयंकर, उस बाघ को मारने वाले को देखकर भयंकर, व्याघ्रो अपि, बाघ भी सहसा नष्ट है, एकदम से डर गया, गलबद्ध श्रृगाल का है, और जो गले में बंधा हुआ श्रृगाल था वो भी मर गया। कि इति युक्त्वा, यह कहती, जो धाविता माने दौड़कर, जो व्याघ्र मारी थी, वो जो नारी थी, स्त्री थी, वो एकदम से बाघ की तरफ दौड़ कर गई, सियार की तरफ, उसकी गीदड़ की तरफ दौड़ कर गई। तब वो जो बाघ था वो एकदम से वहाँ से भागने लगा, और जो सियार, उसके जो गीदड़ उसके गले में बंधा हुआ था, वो भी एकदम से उसके साथ जाकर मर गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, बाघ के भय से, पुनः अपि, दोबारा फिर से, मुक्ता अभवत, माने मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती, की बुद्धि जो बलवान होती है, तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि हमेशा से ही सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तो इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे इस पाठ का क्या भाव है, कि बुद्धि बलवती हमारा इसका शीर्षक क्यों दिया गया है। इसलिए सभी छात्र इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, एवं इसमें जो भी आपको शब्दार्थ या कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको एक नीचे कमेंट में लिखकर हमें भेजेंगे। शीघ्र आपको उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।